नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीटीआर नॉलेज में। क्या आप जानते हैं कि एमएस वर्ड में किसी भी किताब, रिसर्च पेपर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स या ऑफिस डॉक्यूमेंट में नीचे दिखाई देने वाले रेफरेंस या फिर नोट्स को कैसे जोड़ा जाता है? अगर नहीं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज हम एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब में मौजूद फुटनोट्स ग्रुप के सभी ऑप्शंस को शुरुआत से लेकर पूरी जानकारी के साथ सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फुटनोट क्या होता है, एंडनोट क्या होता है, इंसर्ट फुटनोट का उपयोग कैसे करेंगे, इंसर्ट फुटनोट या फिर एंडनोट का इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है, नेक्स्ट फुटनोट का क्या काम है, 100 फुटनोट्स ऑप्शंस कैसे वर्क करता है और फुटनोट्स डायलॉग बॉक्स की सभी महत्वपूर्ण सेटिंग्स कैसे वर्क करती है। अगर आप एमएस वर्ड सीख रहे हैं, कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं या प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं और एमएस वर्ड के फुटनोट्स ग्रुप के सभी ऑप्शन को आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। अब हम लोग सबसे पहले अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। उसके लिए हम लोग अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे आपका रन कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे ओपन जो लिखा हुआ है इसके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा एक बॉक्स। इस बॉक्स में आपको विनवर्ड टाइप कर लेना है। टाइप किया हुआ है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर टाइप किया हुआ नहीं है तो आप इसको डिलीट करके यहाँ पे विन वर्ड टाइप कर लेंगे। देन आपको उसके बाद क्या करना है, माउस का पॉइंटर ओके पे रखना है और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज कर लेना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं किस मेन्यू के बारे में बात कर रहा था इंट्रोडक्शन पे। तो हम लोग रेफरेंस मेन्यू के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे रेफरेंस मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपको फुटनोट्स ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा। इस ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुटनोट एंड शो नोट्स आपका ऑप्शन दिया गया है। इन सारे ऑप्शंस का क्या काम है हम लोग फुल डिटेल के साथ समझने वाले। सबसे पहले हम लोग करते क्या, अपने इस पेज पे एक रैंडम डेटा लिखा हुआ ले लेते हैं। उसके लिए हम लोग इक्वल टाइप करेंगे, देन यहाँ पे RAND टाइप करेंगे, देन आपको शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर लेना है। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस कर देंगे तो आपके स्क्रीन पे एक डेटा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इस डेटा को क्या करेंगे हम लोग सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करके इसको थोड़ा सा बड़ा डेटा पे कन्वर्ट करते हैं। या फिर हम लोग करते क्या है, इस डेटा जो है ना यहाँ पे जैसे रैंडम लिख रहे थे अंडू करके पहले यहाँ पे पुनः आपको आ जाना है, या फिर पूरे डेटा को सिलेक्ट करके फिर से आप इक्वल RAND लिख भी सकते हैं। देन आपको इस ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, पैराग्राफ की संख्या टाइप करना है। जैसे हमको 20 पैराग्राफ चाहिए, देन कितना सेंटेंस का चाहिए, चलिए 5-5 सेंटेंस का चाहिए 20 पैराग्राफ। तो आप इस तरह से नंबर भी टाइप करके देन क्या कर सकते हैं, लास्ट में कर्सर रख लीजिए और एंटर की को दबा दीजिए तो आपके पेज पे 20 पैराग्राफ टोटल आ जाएगा, जो कि 5-5 सेंटेंस का आपका डेटा रहेगा, यानी कि पैराग्राफ रहेगा। अब यहाँ पे इतना करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल, ये जो पूरा जो डेटा आप देख पा रहे होंगे टोटल कितने पेज पे, तो 3 पेज पे। आप यहाँ पे स्टेटस बार पे ध्यान दीजिएगा तो टोटल 3 पेज पे आपका ये डेटा है। देन अभी किस पेज पे अवेलेबल है, तो आप पहले पेज पे अवेलेबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ जो फुट नोट दिया हुआ है, ठीक है, इस नोट्स ग्रुप के अंदर जो भी ऑप्शन दिया गया इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही जानकारी दे दिया हूँ। जैसे आपका कोई बुक है या फिर आपका रिपोर्ट वगैरह किसी तरह का आप अगर जानकारी अगर आप इकट्ठा करते हैं तो उस रिपोर्ट वगैरह में अगर मान लीजिए पेज के लास्ट पे कुछ आपको मैटर्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो समझिए एक तरह का वो नोट्स है। मतलब जैसे आप अपने कॉपी पे नोट्स जनरेट करते हैं वो नोट्स नहीं समझना है, उसके अलावे अतिरिक्त अगर आपको नोट्स डालना हो तो उसके लिए नोट्स के अंदर नोट्स आपको और लिखना पड़ता है। जैसे समझिए एक एग्जांपल्स के माध्यम से, यहाँ पे देखिए ये हमारा एक नोट्स जनरेट किया हुआ है। ठीक है, इनमें से कोई ऐसा टॉपिक है या फिर कोई ऐसा सेंटेंस है या फिर ऐसा पैराग्राफ है जो आपको लगता है कि इसमें जो हमने इंफॉर्मेशन दिया है इस इंफॉर्मेशन के अतिरिक्त हमको और भी इंफॉर्मेशन देना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे आपको पेज में इतना ही डेटा रखना है, फिर भी आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ, इस सेंटेंस या फिर इस वर्ड से रिलेटेड
और भी आपको अतिरिक्त जानकारी देना है। ये तो ऑलरेडी आपका नोट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स के अंदर हमको क्या करना, और नोट्स डालना है। तो ध्यान दीजिए वो नोट्स कैसे डालना है। तो सिंपल, जैसे आपको जो भी वर्ड के बारे में, जो भी सेंटेंस के बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी, उसके अलावा और अतिरिक्त जानकारी देना, आप उस वर्ड को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके जो नोट्स आएगा पेज के उसी लास्ट में, है ना, पेज के लास्ट में आपको नंबरिंग वाइज आपको यहाँ पे आ जाएगा। देन आप उस वर्ड के बारे में, कौन से वर्ड के बारे में, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट किए थे पावरफुल वर्ड के बारे में, है ना। पावरफुल वर्ड के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना है, आप यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक वर्ड लिख देते हैं पावर। पावर का भी मतलब शक्ति होता है, और पावरफुल का मतलब समझ ही रहे हैं, उससे भी अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या किए, नोट्स डाल दिए। देन अगर आपको लगता है दूसरे वर्ड के बारे में आपको नोट्स डालना है, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे वीडियो के बारे में नोट्स डालना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे सर्च वगैरह के बारे में, या फिर कोई कीवर्ड वगैरह देना चाहते हैं। चलिए कीवर्ड देना चाहते हैं तो हम इस कीवर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। कीवर्ड को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करते हैं तो इसी वर्ड के बारे में आप नोट्स तो डाल सकते हैं, लेकिन इसी पेज के लास्ट में नोट्स रहेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हमने कीवर्ड को, वर्ड को सिलेक्ट किया, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया, तो ये हमारा नंबर 2 का फुटनोट। हमने पहले किस वर्ड के बारे में डाले, पावरफुल वर्ड के बारे में डाले। अब दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, कौन से वर्ड के बारे में डाल रहे हैं, तो दूसरे में हम यहाँ पे कीवर्ड डाल रहे हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ का क्या कीवर्ड होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलिए कंप्यूटर, कंप्यूटर कीवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ जानकारी लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से हम नोट्स डाल सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, हम वो नोट्स यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस डाल के लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेस डाल के लिखेंगे तो आपका मैटर क्या होगा, अगले पेज पे मूवमेंट कर जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर आपको किसी वर्ड या फिर किसी पैराग्राफ या फिर किसी सेंटेंस में जो जानकारी आपने दिया है, ठीक है, वो जानकारी के अतिरिक्त आपको कोई और जानकारी देना है, लेकिन वहाँ पे नहीं, उस पेज के लास्ट में देना है, तो उसके लिए आपको फुटनोट ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। इस ऑप्शन के माध्यम से आप नोट तो डाल सकते हैं, नोट्स तो डाल सकते हैं, लेकिन पेज के लास्ट में, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला जो दिया हुआ है एंड नोट, ये भी आपका एक तरह का नोट ही है, लेकिन ये क्या करता है, नोट तो आप डालेंगे, लेकिन वो नोट आपका कहाँ पे रहेगा, तो सबसे डॉक्यूमेंट के अंत पे रहेगा, यानी कि सबसे लास्ट, जहाँ पे मैटर खत्म हो रहा है ना। जैसे आपका टोटल 3 पेज पे मैटर है, तो 3 पेज के अंतिम लाइंस के बाद आपको वो नोट्स आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दूसरे पेज पे कोई किसी भी वर्ड के बारे में नोट डालते हैं, जैसे गैलरीज वर्ड, इस वर्ड के बारे में हमको कोई एंड नोट डालना है, तो हम तो सेलेक्ट किए हैं गैलरीज वर्ड। अगर हम फुट नोट डालेंगे तो इसी पेज के लास्ट पे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप एंड नोट डालेंगे तो आपका मैटर कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे देम के बाद खत्म हो रहा है ना, तो इसके बाद आपका नोट्स आएगा। यानी कि एंड नोट के जरिए अगर कोई भी नोट्स डालते हैं तो सभी नोट्स क्या होगा, एक ही जगह पे आपको देखने को मिलेगा। बस फर्क इतना है कि एंड नोट पेज के लास्ट पे आपका रहता है, जब सॉरी, फुट नोट पेज के लास्ट में रहता है, जबकि एंड नोट डॉक्यूमेंट के लास्ट में रहता है, मैटर के लास्ट में रहता है। अब उस वर्ड के बारे में जो भी नोट डालना चाहते हैं, जैसे हम कौन से वर्ड के बारे में डाल रहे थे, तो सेकेंड वाला जो पेज था, है ना, सेकेंड पेज में हम कौन सा वर्ड सेलेक्ट किए थे, तो गैलरीज वर्ड सेलेक्ट किए थे, ठीक है। गैलरीज वर्ड के बारे में हम नोट डाल रहे हैं, तो यहाँ पे चलिए हम एक वर्ड लिख देते हैं, जैसे फोटो, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा काम हो चुका। अगर आप दूसरे वर्ड के बारे में आपको फिर से एंड नोट डालना है, तो आप मान लीजिए पहले पेज पे आ गए, पहले पेज पे हम क्या करते हैं, हेल्प के बारे में कोई वर्ड डालते नोट डालते हैं, ठीक है। या सॉरी, यहाँ पे इसको छोड़ते हैं, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे डिज़ाइन वर्ड का, ठीक है। डिज़ाइन वर्ड को सिलेक्ट किए, इस वर्ड के बारे में कोई दूसरा नोट डालना चाहते हैं, तो हम इस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग सीधा एंड नोट पे क्लिक करेंगे। एंड नोट पे क्लिक करने के बाद आप जो वर्ड सेलेक्ट किए थे डिज़ाइन वर्ड, इस वर्ड के जगह पे हम लिख देते हैं एडिटिंग। एडिटिंग का भी मतलब आप समझिए, तो एक तरह का ग्राफिक्स एडिटिंग का बात किया जा रहा है, और अगर आप डिज़ाइन भी बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपका क्या है, एक तरह का ग्राफिक्स डिज़ाइन की ही बात हो रही है, जो कि हम एडिटिंग वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड डिज़ाइन वर्ड का भी इस्तेमाल
कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अतिरिक्त जानकारी देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल अगर मान लिया जाए हम यहाँ पे एमएस वर्ड एक एमएस वर्ड एप्लीकेशन का नाम लिख देते हैं। एमएस वर्ड आप लोग तो पता है ये पढ़े होंगे, और ये हम लोग का एमएस वर्ड ही एप्लीकेशन है, ठीक है, जो एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं। एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। इस वर्ड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, जैसे हमको नोट में डाल के रखना है, यहाँ पे हम लिखना नहीं चाहते, हमको नोट्स में वो चीज़ दिखाना है। तो आप लोग को पता होगा कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन को हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे अगर फुट नोट डालेंगे तो पेज के लास्ट में आ जाएगा, लेकिन अगर एंड नोट डालते हैं तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ जाएगा। तो चलिए एंड नोट डालते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इस तरह से हम लोग कोई भी जानकारी यानी कि नोट्स हम लोग लिख के रख सकते हैं। समझे? क्लियर? बस फर्क ध्यान दीजिएगा, एंड नोट और फुट नोट। फुट नोट पेज के लास्ट पे आपको उसी वर्ड्स, उसी पैराग्राफ, उसी सेंटेंस के बारे में नोट्स आता है, जबकि एंड नोट का बात किया जाए तो डॉक्यूमेंट के सबसे अंतिम में आता है। अब देखिए उसी नोट्स को आगे पीछे करके देखने के लिए आपको यहाँ पे फुट नोट एंड प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट आपका फुट नोट, और एक आपका दिया हुआ है एंड नोट, और दूसरा दिया हुआ है प्रीवियस एंड नोट। जैसे अगर मान लीजिए फुट नोट को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप नेक्स्ट फुट नोट पे पहले क्लिक कीजिए। अब नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे तो आ नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस पहले फुट नोट पे क्लिक कर लेंगे। प्रीवियस फुट नोट पे ध्यान दीजिए, प्रीवियस फुट नोट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आता है कि नहीं कर्सर, देखिए आपका पावरफुल पास आ गया ना, आपको बता रहा है। यानी कि ये जो आपका दिया हुआ है नेक्स्ट, प्रीवियस एंड नोट या फिर प्रीवियस एंड नोट, इन चारों ऑप्शंस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने फुट नोट वाले एरिया पे जल्दी से जा सकते हैं या फिर इन नोट वाले एरिया पे जल्दी से जा सकते हैं। अगर आपको मॉडिफाई करना है, एडिट करना है या फिर बदलाव करना है, समझिए तो एडिट का मतलब ही होता है बदलाव करना, हिंदी में नहीं। अगर आपको मान लीजिए जो नोट आपने डाला वो नोट आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको नोट चेंज करना है, तो आप इसके माध्यम से उस नोट्स में जल्दी से जा सकते हैं और उसमें जो भी बदलाव करना है बदलाव कर सकते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं, पहले हम लोग यहाँ पे हैं, अब फुट नोट पे हैं। अगर हमको अगले फुट नोट पे जाना है तो हम लोग फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करें तो तुरंत कर्सर देखिए आपको यहाँ पे ले आया ऑटोमेटिक। कर्सर को ये फास्टली मूव करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको अगले फिर से फुट नोट को देखना है तो फिर से नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो फुट नोट है ही नहीं, क्योंकि इसके बाद आपका कर्सर मूवमेंट नहीं कर रहा। अगर प्रीवियस फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इससे पहले वाले फुट नोट पे ले आएगा। तो पहला वाला फुट नोट किसके बारे में हमने डाला, पावरफुल वर्ड के बारे में डाला, पावरफुल में लेके आएगा। अगर आप इन नोट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट इन नोट, तो ये क्या करेगा, इंड नोट पे लेके आएगा। तो पहला जो हमने इन नोट डाला है किस वर्ड के बारे में डाला है, डिजाइन वर्ड के बारे में डाला है। देखिए यहाँ पे डिजाइन वर्ड में लेके आ गया और बता रहे कि डिजाइन की जगह में आप एडिटिंग वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए फिर से एंड नोट का इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट इन नोट, तो अगला इन नोट सेकंड नंबर का कौन सा, तो एमएस वर्ड के बारे में डाला हुआ है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 2 रोमन अंक में आपको डिस्प्ले कर रहा होगा। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं रोमन अंक में। बट आप यहाँ पे भी माउस पॉइंटर छोड़ेंगे तो क्या नोट डाले आपको यहाँ पे भी डिस्प्ले करेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमने डाला है, जो कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन का दूसरा नाम है। क्लियर? अगर अगले आप फिर से एंड नोट को देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक कर दीजिए। तो थर्ड एंड नोट आप गैलरीज वर्ड के बारे में डाले हैं, जो कि फोटो लिखे हुए, जो कि यहाँ पे देखिए आपको डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन अगर पिछला वाला एंड नोट पे जाना है तो करना क्या है, तो आपको नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू पे। देन आपको प्रीवियस एंड नोट पे क्लिक करना है। तो 2 नंबर का आपका एमएस वर्ड का एंड नोट था। देन अगर फिर से प्रीवियस का इस्तेमाल करते हैं, प्रीवियस एंड नोट का, तो आपको बताएगा कि जो पहला आप एंड नोट डाले किस वर्ड के बारे में डाले, तो डिजाइन वर्ड के बारे में डाले होंगे। ये आपको क्लियर करता है। समझे? आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है शो नोट्स। इस ऑप्शन के जरिए आप एंड नोट वाले एरिया को या फिर फुट नोट वाले एरिया को देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि उस नोट्स को अगर देखना चाहते हैं तो नोट्स आपका 2 तरह का आप अपने पेज पे अप्लाई कर सकते हैं, या तो एंड नोट या तो फुट नोट। तो आप कौन से फुट नोट को देखना चाहते हैं, जो आप अंत डॉक्यूमेंट के अंत में लिखे उस आप एंड नोट को देखना चाहते हैं, या फिर पेज के लास्ट में लिखे उस फुट नोट को देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू, ठीक है, आप क्या चाहते हैं, फुट नोट एरिया को देखना या फिर इन नोट एरिया को देखना। तो हम चाहते हैं फुट नोट एरिया को देखना, तो व्यू फुट नोट एरिया पे एक्टिव करेंगे, देन ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जो फुट नोट डाला हुआ था पेज के लास्ट में पावर एंड कंप्यूटर आपको डिस्प्ले करने लगे। बट अगर आपको एंड नोट को देखना है तो शो नोट्स पे आइए
और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको व्यू इन नोट एरिया पे क्लिक करना है, देन आपको ओके कर लेना है। तो इन नोट जो आपने डाला है 3 वर्ड के बारे में डाला है, एक तो आपका एडिटिंग है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग है और फोटो है। 3 आपने इन नोट डाला है, तीनों को डिस्प्ले कर रहा है एक साथ स्क्रीन पे। तो इस तरह से हम लोग इन नोट और फुटनोट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको तभी इस्तेमाल किया जाता है जब कोई बुक आप लिख रहे हो या फिर किसी तरह का कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हो और उस बुक में या फिर उस रिपोर्ट में कोई जानकारी हमको देना छूट गया हो, तो हम लोग नोट्स के ज़रिए हम लोग अपने पेज के लास्ट में या फिर डॉक्यूमेंट के लास्ट में किसी भी तरह का नोट्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको हमारी वीडियो से कुछ नए सीखने को मिल रहा है या फिर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाले नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही दोस्तों, हमारी दूसरी चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर दूसरी चैनल जो हमारी है वो LTR नॉलेज से है, आप उस चैनल को भी ज़रूर फॉलो कर लेंगे, क्योंकि हम उस चैनल पे भी कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो लेकर आते रहते हैं। सो दोस्तों, अब हम नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।